तो दोस्तों, आर्किटेक्चर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आवर होम स्टैंड्स एज अ डेफिनेशन फॉर अस। बट सिंस व्हेन डिड वी स्टार्टेड कि हमारे घर आखिर होने कैसे चाहिए, दिखने कैसे चाहिए? इसी होने को, दिखने को बेसिकली एक स्पेस जो हम एक आर्टिस्टिक वे में ऐसे बनने से डिजाइन करा के लेते हैं जिसको उसकी पूरी नॉलेज हो, तो इसी प्रोसेस को आर्किटेक्चर कहा जाता है। और ये आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में कब से आया है, तो इसी आर्किटेक्चर के इतिहास के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। एंड तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले आर्किफैक्चर को, वेयर आइडियाज मीट स्किल्स। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में आया कहां से और रादर इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर एक प्रैक्टिस है जहां आप अपनी स्पेस को एक ऐसे पर्सनल से डिजाइन करा के लेते हो जो उसके अंदर की स्पेसेस अच्छे से कनेक्ट कैसे होंगी, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी और उसमें मटेरियल्स कौन से आने वाले हैं, ये आपको बताता है। और ऐसे पर्सनल को हम आज की दुनिया में आर्किटेक्ट बुलाते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट वर्ड आया कहाँ से और आया तो उसे यूज पहले किसके लिए किया गया? अगर हमें ये जानना है तो हमें अर्ली मिडिवल पीरियड में जाना होगा, जहाँ विट्रुवियस पोलियो नाम के एक रोमन राइटर थे जिन्हें सबसे पहले एज एन आर्किटेक्ट रिकॉग्नाइज किया गया, और वो भी दे आर्किटेक्चरा नाम की उनकी खुद की लिखी हुई बुक में, जो उन्होंने सीजर अगस्टस नाम के किंग के लिए दी थी उनके वहां के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, विट्रुवियस पोलियो के बाद भी आर्किटेक्ट वर्ड जो है वो हिस्ट्री में फेड होता गया। उसके बाद में डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बन के, या फिर इसी भाषा में कहे तो आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन बन के अर्ली रिनेसांस पीरियड में फ्लरिश हुआ, वो भी इटली में। उसके बाद से आर्किटेक्चर को या फिर आर्किटेक्ट को अगर कम कहे तो उसे एक रिकॉग्नाइजेबल प्रोफेशन माना गया। अभी जहाँ पे लोगों ने आर्किटेक्ट को एज अ प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज शुरू किया ही था, वहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए एज सच स्कूल्स नहीं थे। उनकी स्टडीज होती थी, ट्रेनिंग होती थी, वो भी वर्कशॉप्स में, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट्स ट्रेन तो होते थे, बट आर्किटेक्चर के प्रोफेशन की जो स्टडी है वो एकेडमिक्स में कंसिडर नहीं की जाती थी। लेकिन आफ्टर द ह्यूज एफर्ट्स ऑफ रॉयल बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फ्रांस में है, उन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल ऑफिस को काफी इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से एक करिकुलम सेट करने में हेल्प हुई, वो भी आर्किटेक्चर के फर्स्ट स्कूल के लिए, जिसका नाम है एकोल des Beaux Arts। और इसी एकोल des Beaux Arts में ड्राफ्टिंग, प्लानिंग, साइट इंस्पेक्शन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को करिकुलम में कंसिडर किया गया। और आगे जाके यही स्कूल आगे के टॉप स्कूल्स जो भी आर्किटेक्चर के हैं, जैसे कि MIT है, तो ऐसे स्कूल्स के लिए एक रोल मॉडल बना और आगे जाके उन्होंने इन स्कूल्स को इन्फ्लुएंस किया। तो वो टाइम पे बने हुए जो 4 स्कूल्स थे जो मेजर थे और अभी भी रिनॉन्ड है, तो वो 4 स्कूल्स कुछ इस तरह से हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट जो कि ऑस्ट्रिया में है, देन कम्स बिल्डिंग एकेडमी जो कि जर्मनी में है, देन MIT स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग व्हिच इज इन USA, एंड देन कम्स द स्कूल व्हिच इज इन UK, दैट इज नोन एज आर्किटेक्चरल एसोसिएशन। बट हाउएवर सबसे पहली आर्किटेक्चर की डिग्री कैम्ब्रिज में दी गई थी इसका, और वो भी एक ऐसे स्कूल से जिसका नाम है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी बात आती है इंडिया की। सिंस चैनल इंडिया से है तो देश की बात तो करनी है ना, और आखिर हमारे इंडिया ने आर्किटेक्ट विविदेशी, चार्ल्स कोरिया जैसे कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स पूरे वर्ल्ड को दिए हैं। तो हम अभी जानेंगे कि इंडिया में आर्किटेक्चर स्टार्ट कब से हुआ या फिर फ्लरिश कब से हुआ। तो आर्किटेक्चर इंडिया में 1913 में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, वो भी तब जब 1913 में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश हुआ। अभी प्रीवियसली ऐसे पीरियड में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों साथ में थे, वो 1958 में डिवाइड हो गए और फिर सर जे जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अलग हो गया और सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट अलग हो गया। दोस्तों, एक फन फैक्ट बताऊं, आर्किटेक्ट डी वी जोशी जो है, अगर हमारे मतलब बिगिनर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स है या फिर जो पास आउट है, उनको सबको मालूम है कि आर्किटेक्ट डी वी जोशी सर ने प्रिट्जकर प्राइज, जो कि आर्किटेक्ट्स के लिए नोबेल प्राइज ऐसा होता है, वो इंडिया के लिए लेके आए, और वो इंडियन फर्स्ट आर्किटेक्ट है जिन्होंने प्रिट्जकर प्राइज जीता है। और उनका और जेजे का कुछ ऐसा रिलेशन है कि उन्होंने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अपना आर्किटेक्चर स्टडी पास किया हुआ है। तो दैट वाज द फन फैक्ट। अदर देन दैट, जिनको प्रिट्जकर प्राइज नहीं मालूम है, तो प्रिट्जकर प्राइज के बारे में एक डिटेल में वीडियो हम आगे बनाएंगे। ऑल्सो आर्किटेक्ट डी वी जोशी, आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया, आर्किटेक्ट अंशुल कांत, जितने इंडियन बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, सबके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनेगी। उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी बायोग्राफीज रहेगी, उनके अवार्ड्स रहेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के भी डिटेल में वीडियोस बनेंगे आगे। सो वो भी देखना ना भूलें। अभी आते हैं बैक टू द टॉपिक। इसके अलावा बंगाल में हम अगर जाएंगे, 1954 में बंगाल में जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
जिसको अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो IEEST। तो वहाँ पे सबसे पहले 2 साल का डिप्लोमा कोर्स एज एन आर्किटेक्चर को हम लोग किया जाता था वहाँ पे। और बाद में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उन्होंने उस कोर्स को 5 ईयर डिग्री एक्सटेंडेड कोर्स कर दिया। और वहाँ के फर्स्ट बैच के जो 20 बच्चे थे उनमें से पास आउट होने वाले सबसे पहले 6 ही आर्किटेक्ट थे, which were officially 6 architects who have completed the 5 years extended course। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आर्किटेक्ट वर्ड की हिस्ट्री और साथ ही आर्किटेक्चर प्रोफेशन की हिस्ट्री ये दोनों जानी। इसके अलावा वर्ल्ड के सबसे पहले स्कूल्स, इंडिया के सबसे पहले स्कूल्स, वर्ल्ड की रिनोन आर्किटेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फो जानी। सो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आर्किटेक्चर रिलेटेड आपको और क्या जानना है। साथ ही साथ आर्किटेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, स्टे आउट ऑफ द बॉक्स। विल मीट इन द न्यू वीडियो ऑफ आर्किटेक्चर।